भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिली है। छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया है, लेकिन यहाँ दिग्गज रमन सिंह को स्पीकर का पद दिया गया है। अब सवाल है कि हिंदी पट्टी के दो बड़े राज्यों के दो बड़े नेताओं यानी शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा। लंबे समय तक सीएम पद संभालने वाले ये नेता फिलहाल सिर्फ विधायक हैं। लंबे समय तक राज्य के शीर्ष पद पर रहने दोनों ही नेता खासे लोकप्रिय हैं। ऐसे में कहा जाने लगा है कि भाजपा इन्हें पार्टी या केंद्र सरकार में जगह दे सकती है। माना जाता है कि दोनों नामों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शुरुआती रफ्तार दी थी। साल 1991 में वाजपेयी ने लखनऊ और विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर उनको जीत हुई थी। बाद में तय हुआ कि वो विदिशा सीट छोड़ेंगे। इसके बाद विदिशा से चौहान का नाम आगे बढ़ाया गया था। क्या केंद्र में मिलेगी दोनों को जगह? एमपी और राजस्थान आने से पहले राजे और चौहान दोनों ही नेता केंद्र सरकार में भी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राजे को साल 2014 में केंद्र में आने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब जब बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में कमान नए नेताओं को सौंप दी है तो बड़े नामों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के एक नेता का कहना है कि इन दिग्गजों को बगैर कार्यभार के रखना असंभव सा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बगैर कार्यभार के नहीं रखा जाएगा। उन्हें क्या काम मिलेगा वो उसे स्वीकार करेंगे या नहीं, उन्हें कब मिलेगा, इन सवालों का जवाब अभी नहीं दे सकता। हमारा संगठन कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है और बड़े समर्थकों वाले शीर्ष नेताओं को कामों से दूर नहीं रखा जा सकेगा। जबकि कहा यह भी जाने लगा है कि अगर इन नेताओं के मिलने वाले नए कामों को स्वीकार किया तो आलाकमान को फैसला करने में समय लग सकता है। साथ ही केंद्र सरकार में भी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा। एमपी राजस्थान में दोनों नेता मजबूत। राजस्थान में कई सांसद, विधायक और पार्टी नेता राजे के साथ नजर आते हैं। वहीं एमपी में भी लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बना चुके चौहान खासे लोकप्रिय हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी की राजस्थान और एमपी में हार हुई थी। इसके बाद 2020 में बीजेपी की वापसी के बाद एमपी की कमान दोबारा चौहान को ही सौंपी गई थी। दिल्ली नहीं जाएंगे शिवराज। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी दावा करते हैं कि भविष्य के प्लान को लेकर चौहान की तरफ से की गई टिप्पणियां केंद्रीय नेतृत्व को नाराज कर सकती है। चौहान ने यहां संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में कहा था, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं जाकर अपने लिए कुछ मांगने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मामा ने तो अपना इरादा साफ कर दिया है। अब देखना है महारानी का रुख क्या होता है। हालांकि पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी दोनों को पार्टी में क्या स्थान दिया जाए।